हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, बालकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके बड़ों का अनुकरण, मधुरवाणी, परिश्रम एवं विनम्रता, प्रातःकाल उठकर विद्या अध्ययन करना। तो बालकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक काम करते हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिश्रम एवं विनम्रता। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपको प्रतीत होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको प्रतीत होता है। ऑप्शन बी, जीवन आशाओं का भंडार है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपका पुत्र विदेश में बस गया है और यह समाचार मिलता है कि वह वही विवाह भी कर रहा है। अपनी भावी पुत्र वधू के बारे में आप कल्पना करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुशिक्षित हो, किसी भी जाति या धर्म की हो। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 5वां क्वेश्चन है गाइस, अपने बालक को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है। अपने बालक को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। पहला क्या है, बालक के विद्यालय जाकर अध्यापक से बातचीत करें। बी है, घर पर समय समय पर बालक से मित्रतापूर्व बात करें। सी है, बालक के साथियों से बात करें व उन्हें कभी कभी आमंत्रित करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रधानाचार्य के रूप में साथी शिक्षकों की प्रगति के लिए, प्रधानाचार्य के रूप में साथी शिक्षकों की प्रगति के लिए कला कक्षा में शिक्षण विधि अपनाने के प्रयोग के लिए स्वतंत्रता देंगे। लघु अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों को सम्मिलित होने का प्रोत्साहन देंगे। उन्हें गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं आवश्यक सहयोग देंगे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेवीटी के प्रशिक्षणधारियों के लिए विद्यालय के प्रशासक के रूप में, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला क्या है देखिएगा, स्वयं भी कुछ पाठों का निरीक्षण कर छात्र अध्यापकों को विद्यालय के अनुशासन के अनुकरण कार्य करने को निर्देश देंगे। अपने शिक्षकों की सहायता से छात्र अध्यापकों को विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप कार्य करने को निर्देश देंगे। उन्हें अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति देंगे और अपने विषय अध्यापकों को उनके साथ सहयोग करने को कहेंगे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा गाइस, बालक के व्यक्तित्व के विकास में बालक और माता पिता के संबंध। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्रतापूर्ण हो, जिसमें बालक विद्यालय में बिना किसी तनाव के जा सके, घर का मधुर वातावरण हो। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका बालक गाली देने लगा है, अर्थात अशिष्ट एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि घर में तो कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग नहीं करता है, यदि करता है तो उस स्थिति को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, जीवन वृत्ति का उद्देश्य चुनते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे? जीवन वृत्ति का उद्देश्य चुनते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी बालक की पढ़ने में इतनी अरुचि है कि वह विद्यालय ही नहीं जाना चाहता है अथवा घर से विद्यालय का नाम लेकर अन्य और कहीं चला जाता है, कड़ाई करने पर घर से भाग खड़ा होता है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उसकी मित्रता पढ़ने वाले बालकों के साथ कराने का प्रयत्न करेंगे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किसी कक्षा में यदि आपका बालक एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी, उसके विषय बदल देंगे। कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है, उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जो है वो हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक की अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय ज्ञान। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि? आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा, पराये बच्चे को सुखी देखकर इस व्यवसाय में सुख मिलता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सफल शिक्षक वह है, सफल शिक्षक वह है जो शिक्षा विषय का गहन अध्ययन रखता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 17वां क्या है देखिएगा, आप ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहेंगे जिससे आपको, आप ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहेंगे जिससे आपको, ऑप्शन सी, शांति प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप अपने मित्र को ऐसे व्यवसाय चुनने का परामर्श देंगे जिससे, आप अपने मित्र को ऐसे व्यवसाय चुनने का परामर्श देंगे जिसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, योग्यता के उपयोग का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप, अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी इज राइट, ऐसे बालकों को बुलाकर उन्हें समझाएंगे, तभी उनके बारे में निर्णय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्र उस अध्यापक को याद करते हैं जो, ऑप्शन सी, समझाकर पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह व्यक्ति सफल है, वह व्यक्ति सफल है। ऑप्शन सी, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको प्रतीत होता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, आपको प्रतीत होता है कि भाग्य से सब कुछ ही प्राप्त होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सोचते हैं कि बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका विचार है। तो बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका क्या विचार है? बालकों को यथोचित प्यार एवं सम्मान प्रदान करते हुए उनके साथ घुल मिलकर बातें करनी चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है?
अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालकों में आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए माता पिता, ऑप्शन बी, घर के कार्यों में सहयोग करने के लिए उनसे खुली चर्चा कर कार्य में भागीदारी की धारणा को विकसित करेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों के पठन में अभिवृत्ति की जांच निम्नलिखित में से कौन अधिक कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, छात्रों के भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? छात्रों के भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई छात्र समय समय पर कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? कोई छात्र है मान लीजिए और समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन बी, अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखेगा, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कारण कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा, वे पढ़ने के महत्व तो नहीं समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्ण शिक्षा की आपकी राय में क्यों आवश्यकता है? पूर्ण शिक्षा की आपकी राय में क्यों आवश्यकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 36 ऑप्शन डी, क्योंकि देश में पर्याप्त संख्या में पूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण से क्या लाभ मिलता है? ऑप्शन बी, इससे राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं। सो गाइस आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं समय का सदुपयोग उनके समान करेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि छात्र गृह कार्य नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि छात्र गृह कार्य नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि आपके पड़ोस में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपके पड़ोस में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, यदि राष्ट्रीय एकता का विकास होगा तभी अपने देश में कहीं भी नौकरी करें, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में 44वां क्वेश्चन रहेगा, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? तो छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? अनुशासित व्यक्तियों का उदाहरण देकर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि समय को बर्बाद ना करने हेतु छात्रों को क्या करना चाहिए?
स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है कितने क्लास तक? ऑप्शन बी 6ठी से 12वीं तक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा कमीशनों में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य होने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक, प्राचार्य तथा समाजशास्त्री आदि। 48 क्वेश्चन देखेगा, शिक्षक को अन्य शिक्षकों के बारे में जानने हेतु क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।